हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो हमारा जो है अभी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है और आज की जो क्लास है उसमें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर नीट की पीवाईक्यूज होने वाली है। तो बेसिकली मैं 28 क्वेश्चन लाई हूँ, तो मैं उसको अभी सॉल्व करूँगी और आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपका रिवीजन भी होता जाएगा साथ साथ, क्योंकि पीवाईक्यूज जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं हर साल। लगभग सेम तरह की पीवाईक्यूज ही क्या होती है, रिपीट होती है। तो आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करते जाइए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें वो है दैट इज़ द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम इन जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म होता है उसके केस में क्या होता है कि जो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स, मैंने आपको दो नाम बताया था, चीफ वाटर कंडक्टिंग या फिर मेन वाटर कंडक्टिंग में मैंने आपको दो नाम बताया था, दैट इज़ द ट्रैकिड एंड द वेसल। ये दोनों जो होता है वो मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे दे रखा है दैट इज़ द वेसल, इसके बाद फाइबर्स, उसके बाद ट्रांसफ्यूजन टिश्यू और उसके बाद ट्रैकिड। तो मैंने आपको दो नाम बताया था टोटल, एक बताया था ट्रैकिड और दूसरा बताया था वेसल। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक वेसल भी है और दूसरा ट्रैकिड भी है, और यहाँ ऑप्शन में भी दे रखा है दैट इज़ द वेसल एंड द ट्रैकिड। लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि वेसल जो होता है वो सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर तो वेसल एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे वेसल वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ये हमारा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हम अच्छे से इसको समझ के चलेंगे कि हमारा जो वेसल होता है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारा एंजियोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म के अंदर तो एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे जो मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिड प्रेजेंट होगा, और ट्रैकिड ही होगा जिम्नोस्पर्म के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है नाम ऑलरेडी कि जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है वो हो जाएगा वेसल, ट्रैकिड, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू या ट्रैकिड। तो हम ऑप्शन डी टिक करेंगे, ट्रैकिड्स को। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है दैट इज द कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो किसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब मैं आपको फ्लोएम पढ़ा रही थी, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल ये क्या होते हैं, क्लोजली एसोसिएटेड होता है, और जो न्यूक्लियस होता है कंपेनियन सेल का वही रेगुलेट करता है फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब। तो उसके साथ ही सीव ट्यूब के साथ ही क्या होता है कि ये कनेक्टेड होता है, सीव ट्यूब कह ले या फिर सीव एलिमेंट कह ले, बात बराबर है। तो इसके साथ ये क्या होता है, अटैच रहता है और क्लोजली एसोसिएटेड रहता है, और उसका फंक्शन भी ये परफॉर्म करता है। तो सीव एलिमेंट, वेसल एलिमेंट, ट्राइकोम्स या फिर गार्ड सेल। तो हमें पता है कि सीव ट्यूब या सीव एलिमेंट ही इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हमारा है दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द ट्री ट्रंक। जो ट्री की ट्रंक होती है, यानी कि उसकी बॉटम वाली पार्ट जो होती है ट्री की, उसकी गर्थ यानी कि उसकी जो मोटाई होती है उसको कौन बढ़ाने में, किस तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो इंटर कैलरी मेरिस्टम था, मैंने आपको बताया था, पहला ऑप्शन दे रखा है इंटर कैलरी मेरिस्टम। मैंने बताया था कि ये टिश्यूज़ के बीच में होता है, तो ये वाला जो होता है ऑप्शन नहीं होगा। और ये हमें घास वाली जो फैमिली थी मोनोकॉट्स, उसके अंदर इंटर कैलरी मेरिस्टम हमें देखने को मिला था, तो ये वाला नहीं हो जाएगा। उसके बाद हमारा फेलोजन, ये सेकेंडरी जो ग्रोथ होता है उस दौरान फेलोजन वाला पार्ट आता है। तो ये तो टॉपिक हट चुका है एनसीईआरटी से और नीट की सिलेबस से, तो इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, ये ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता है। उसके बाद है हमारा अपाइकल मेरिस्टम। जो हमारा अपाइकल मेरिस्टम होता है वो दो बताया था मैंने, जो एपिकल पे प्रेजेंट होता है, एक रूट अपाइकल, दूसरा सूट अपाइकल मेरिस्टम। तो ये दोनों तो हो गया रूट और शूट की जो लेंथ होती है, बेसिकली लेंथ बढ़ाने में ये हेल्प करेगा, तो अपाइकल मेरिस्टम हो नहीं सकता है। बच्चा एक हमारा लेटरल मेरिस्टम, तो लेटरल मेरिस्टम जो होता है यही क्या करता है, गर्थ बढ़ाने में हेल्प करता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो होता है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दैट इज द रीजेनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज ड्यू टू। अभी अभी मैंने इसका आंसर भी बता दिया है, और इसका आंसर जो होगा वो इंटर कैलरी मेरिस्टम होगा। तो क्वेश्चन 4 में दे रखा है कि जब ग्रोइंग जो ग्रासेस होती है उसकी जो डैमेज्ड पार्ट होता है, यानी कि जो घास का पार्ट जो है वो हर्बीवोर जो होते हैं, गाय या भैंसे जब उसको क्या करती है, ग्रेज कर जाती है, तो उसका कौन सा टिश्यू जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस पार्ट को वापस से रीजनरेट करने के लिए। तो वो वाला जो मेरिस्टम होता है वो बेसिकली इंटर कैलरी मेरिस्टम ही प्रेजेंट होता है। अपाइकल वाला तो सिर्फ लेंथ बढ़ाएगा, तो ये वाला नहीं होता, ये रूट और शूट अपाइकल मेरिस्टम होता है। लेटरल वाला तो गर्थ बढ़ाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टम मैंने आपको नहीं बताया है, और इंटर कैलरी मेरिस्टम ही मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली प्रेजेंट होता है ग्रासेस के अंदर। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज
फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक, जो जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको बताया था कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो होता है वो एब्सेंट होता है, उसकी जगह सीव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल प्रेजेंट होता है। मतलब कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल और सीव ट्यूब की जगह सीव सेल प्रेजेंट होता है। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है उसके अंदर बेसिकली फ्लोएम जो होता है वो कौन सा एब्सेंट होगा, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों का दोनों एब्सेंट होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है, दैट इज द सीव ट्यूब एंड द कंपेनियन सेल। हाँ, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों क्या होता है, एब्सेंट होता है, और इसकी जगह पे सीव सेल होता है और कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6 है कि अपाइकल मेरिस्टम ऑफ द रूट इज प्रेजेंट। जो अपाइकल मेरिस्टम होता है रूट का वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये हमें देखने को मिलता है। दैट इज द रूट की सारी जो अपाइकल वाली पार्ट होती है, यानी कि रूट अपाइकल मेरिस्टम, सारे तरह के रूट अपाइकल मेरिस्टम जो होती है वो प्रेजेंट होती है उसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो अपाइकल मेरिस्टम जो होता है रूट का वो बेसिकली प्रेजेंट होता है ओनली इन रेडिकल्स, ओनली इन टैप रूट्स, ओनली इन एडवेंटिशियस रूट, जो कि रेडिकल के अलावा कहीं और से ऑरिजिनेट होते हैं, या फिर सारे तरह के रूट। तो सारे तरह के रूट जो होता है इन सब में उसकी अपाइकल पार्ट पे प्रेजेंट होता है, यानी कि जो अपाइकल मेरिस्टम होता है रूट का वो प्रेजेंट होता है सारे तरह के रूट्स में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कौन सा इसमें से जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। मैंने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको दो नाम बताया था, दैट इज द जाइलम एंड द फ्लोएम। ये दोनों क्या था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर मैंने तीन नाम बताया था, दैट इज द पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, यहाँ पे जाइलम होगा या फिर फ्लोएम होगा। तो पैरेन्काइमा नहीं होगा, अपाइकल मेरिस्टम ये भी नहीं होगा, कॉर्क कैम्बियम ये भी नहीं होगा। ये सारी चीजें जो होती है अपाइकल मेरिस्टम, कॉर्क कैम्बियम, ये सब मेरिस्टमेटिक टिश्यू था। और परमानेंट वाला में हो जाता है बेसिकली सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स। तो उसमें कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है तो हमारा जाइलम ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट इज द टाइप ऑफ टिश्यू शोज मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स, यंग स्टेम एंड द लीफ। वो कौन से तरह का टिश्यू होता है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है ग्रोइंग पार्ट्स को। अब मैकेनिकल सपोर्ट वाला में मैंने आपको दो टिश्यू बताया था, दैट इज दी कोलिनकाइमा होता है, एक स्क्लेरेन्काइमा होता है, जिसमें कि कोलिनकाइमा जो होता है वो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है और जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है। तो जो कोलिनकाइमा वाला पार्ट होता है वही क्या करता है, जो ग्रोइंग पार्ट्स होता है जैसे कि यंग स्टेम और यंग लीफ, उसको क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है बेसिकली। तो कोलिनकाइमा वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दैट इज द पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दैट इज द कोलिनकाइमा। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। जो नट्स की जो मतलब फ्रूट वॉल जो होता है नट्स का, वहाँ पे कौन सा फाइबर या कौन सा टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट होता है बेसिकली। तो जब मैंने स्क्लेरेन्काइमा वाला पार्ट जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक बताया था फाइबर और दूसरा बताया था स्क्लेरेड। और स्क्लेरेड के अंदर मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी बताए थे, जिसमें एक था हमारा फ्रूट वॉल ऑफ नट्स जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, जाइलम, फाइबर्स, स्क्लेरिड या कोलिनकाइमा। तो कोलिनकाइमा वाला होगा नहीं, जाइलम हमारा होगा नहीं, स्क्लेरेन्काइमा बच गया, उसमें फाइबर या स्क्लेरिड, तो हमारा स्क्लेरिड वाला क्या होता है, सही हो जाता है ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, दैट इज आइडेंटिफाई द डेड अमंग देम। इनमें से डेड हमें बताना है कौन सा है। तो मैंने जब आपको जाइलम और फ्लोएम बताया था उसमें मैंने फ्लोएम में 3 लिविंग 1 डेड बताया था और जाइलम के अंदर मैंने 3 डेड और 1 लिविंग बताया था। ठीक है, तो कंपेनियन सेल है, फ्लोएम फाइबर है, ट्रैकीड है और बोथ बीएनसी है। हमें डेड पूछ रहा है बेसिकली। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, ये सारी चीज़ें जो थी वो फ्लोएम के अंदर आती है, तो ये चीज़ें जो थी वो लिविंग थी। और इसमें मैंने एक ही एग्जाम्पल बताया था, दैट इज द फ्लोएम फाइबर, जो कि हमारा क्या था, डेड था। तो फ्लोएम फाइबर हमारा बी ऑप्शन है और ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन हम ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, दैट इज द ट्रैकीड। हाँ, जाइलम के अंदर मैंने ट्रैकीड जो है वो बताया था, ट्रैकीड वेसल और जाइलम फाइबर, ये तीनों का तीनों डेड बताया था, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो था वो लिविंग था। तो यहाँ पे बी भी सही हो जाएगा और सी भी सही होगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमें दे रखा है, दैट इज बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी वाला ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि फ्लोएम फाइबर और ट्रैकीड दोनों का दोनों क्या होता है, डेड होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, दैट इज
वेशल जो होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है? वेशल जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का। और क्योंकि जो हमारा ये होता है दैट इज़ जिम्नोस्पर्म जो होता है इसके अंदर जो है वो ट्रैकिड तक ही प्रेजेंट होता है। वेशल जो होता है एडवांस्ड फीचर है। तो एडवांस फीचर किस में प्रेजेंट होगा? एडवांस टाइप की जो कैटेगरी होगी उसमें। तो एडवांस टाइप की जो कैटेगरी होती है वो एंजियोस्पर्म होती है, इसीलिए वेशल जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है? एंजियोस्पर्म का होता है। तो यहाँ ब्रियोफाइट तो बहुत ही ओल्ड हो गया, इसमें नहीं होगा, दैट इज एल्गी में भी नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म के अंदर एब्सेंट ही होता है, और एंजियोस्पर्म जो होता है इसके अंदर ही वेशल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है दैट इज टिश्यू विथ लिग्निफाइड वॉल एंड टैपरिंग एंड्स। वो कौन सा टिश्यू है जिसकी लिग्निफाइड वॉल है और उसकी टैपरिंग एंड्स है? बेसिकली आगे से मैंने टैपर बताया था, और टैपर मैंने आपको जाइलम के अंदर बताया था। मैंने पहला बात ही बताया था आपको जब मैं ट्रैकिड के बारे में बता रही थी। ट्रैकिड के बारे में जब मैं आपको बता रही थी तब मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाया था कि उसकी जो वॉल होती है वो लिग्निन की बनी हुई होती है, और उसका जो इंड्स होता है वो क्या होता है? टैपरिंग होता है, यानी कि पूरा सा पतला होता है, टैपर होता है। तो वो मैं आपको बता रही थी, दैट इज ट्रैकिड में। फ्लेम नहीं होगा, वेशल नहीं होगा, ट्रैकिड, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रेडियल कंडक्शन जो होता है वाटर का वो कैसे होता है? जो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर था वो मैंने आपको बताया था एक स्पेशल नाम, दैट इज द रे पैरेन्काइमा, उसके हेल्प से होता है। जब मैं आपको जाइलम पैरेन्काइमा बता रही थी तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है उसके अंदर ही मैंने आपको बताया था जो वाटर का रेडियल कंडक्शन होता है वो बेसिकली रे पैरेन्काइमा ही करता है। तो रे पैरेन्काइमा हम देख लेते हैं कहाँ पे है, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, वेशल और रे पैरेन्काइमा। तो रे पैरेन्काइमा वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है दैट इज एक्सार्च कंडीशन कैन बी सीन इन। जो एक्सार्च, जब मैं आपको ये बता रही थी प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और जाइलम के बारे में जब मैं आपको बता रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जो एक्सार्च टाइप का कंडीशन होता है वो हमें रूट के अंदर देखने को मिलता है, और एंडार्च टाइप का जो कंडीशन होता है वो हमें स्टेम के अंदर देखने को मिलता है। तो एक्सार्च टाइप का जो कंडीशन होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम होता है फर्स्ट फॉर्म जाइलम, वो क्या होता है पेरीफेरी की तरफ होता है, और जो बाद वाला जो होता है वो क्या होता है अंदर की तरफ होता है। तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम जो होता है वो पेरीफेरी की तरफ होता है, ये कंडीशन होता है एक्सार्च टाइप का, और एक्सार्च टाइप का जो कंडीशन होता है वो हमें रूट के अंदर देखने को मिलता है। तो हम रूट वाला ऑप्शन टिक करेंगे, स्टेम, रूट, लीव्स, तो हमारा रूट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, दैट इज द टाइप ऑफ टिश्यू विच इज यूज एज कमर्शियली। वो कौन सा टिश्यू है जो कमर्शियली यूज होता है? जब मैं आपको फ्लोएम पढ़ा रही थी उस दौरान मैंने आपको बताया था कि जो फ्लोएम फाइबर्स होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो जो जूट फ्लेक्स हेम्प होता है उसकी जो फ्लोएम होती है, फ्लोएम फाइबर, वो बेसिकली कमर्शियली यूज होता है। उससे बहुत सारे इकोनॉमिक वर्क जो होता है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो फ्लोएम फाइबर होता है जूट फ्लेक्स हेम्प का वो कमर्शियली यूज़ होता है। तो हमारा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, जाइलम फाइबर नहीं होगा, वेशल नहीं होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होगा, फ्लोएम फाइबर होगा। फ्लोएम फाइबर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो स्टोर करता है रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेस। बेसिकली जो पैरेन्काइमा होगा वही स्टोरेज का काम करता है, या तो जाइलम पैरेन्काइमा होगा या फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा। जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो बेसिकली स्टोर करता है लिपिड, स्टार्च और टैनिन्स को, और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वही स्टोर करता है रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज को। तो नाम अच्छे से याद होना चाहिए और उसका कैरेक्टर भी, उसका फंक्शन भी याद होना चाहिए कि वो क्या क्या स्टोर कर रहा है। तो बेसिकली पैरेन्काइमा ही से ही हम याद रखेंगे कि स्टोरेज का काम वही करेगा, लिविंग होता है। और बेसिकली जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो स्टोर करता है दैट इज द लिपिड और स्टार्च और टैनिन्स, और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो स्टोर करता है रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा फ्लोएम पैरेन्काइमा वाला ऑप्शन सही है। फ्लोएम फाइबर, सीफ ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा और जाइलम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन क्लोज एसोसिएशन विद द सीफ ट्यूब। कौन सा जो होता है वो ये ऑप्शन रिपीट हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो भी सेम था कि कंपेनियन सेल किसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड होता है, तो वो होता है सीफ ट्यूब या सीफ एलिमेंट के साथ। और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है यानी कि सीफ ट्यूब जो है वो किसके साथ एसोसिएशन में रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा कंपेनियन सेल वाला। ठीक है, तो पहला है फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, जाइलम फाइबर या वेशल्स। तो कंपेनियन सेल वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नैरो सीव ट्यूब प्रेजेंट इन, किसमें जो होता है नैरो सीव ट्यूब हमें देखने को मिलता है। तो जब मैं आपको फ्लोएम के बारे में पढ़ा रही थी, जो प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम, इन सब के बारे में जब मैं आपको बता रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी फ्लोएम होता है, जो पहले फॉर्म्ड फ्लोएम होता है प्रोटोफ्लोएम, उसमें क्या होता है कि नैरो सीव ट्यूब हमें देखने को मिलता है, और बाद में जो बनता है फ्लोएम जिसका नाम है मेटाफ्लोएम, उसके अंदर जो होता है बिगर सीव ट्यूब देखने को मिलता है। तो नैरो सीव ट्यूब जो होता है वो प्राइमरी फ्लोएम के अंदर हमें देखने को मिलेगा, तो वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम या सेकेंडरी जाइलम, हमारा प्राइमरी फ्लोएम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि गार्ड सेल प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स के अंदर किस तरह का गार्ड सेल प्रेजेंट होता है। तो मोनोकॉट जो होता है उसके अंदर मैंने दो तरह का गार्ड सेल बताया था, एक मोनोकॉट के अंदर और दूसरा डाइकॉट के अंदर। जो मोनोकॉट के अंदर था उसके अंदर मैंने आपको डम्बेल शेप का गार्ड सेल बताया था, और जो डाइकॉट था उसके अंदर किडनी शेप या बीन शेप का प्रेजेंट होता है। किडनी या बीन शेप दोनों सेम ही होगा, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है किडनी शेप्ड बीन शेप, तो ये दोनों सेम ही हो गया, ये प्रेजेंट नहीं होता है। और सी ऑप्शन हमारा डम्बल है, और मोनोकॉट के अंदर डम्बल सेफ्टी प्रेजेंट होता है, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा दैट इज 20 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। इससे पहला है दैट इज द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज हाईली थिकेंड, जो गार्ड सेल होता है उसकी बाहरी वॉल क्या होती है, वो हाईली थिकेंड होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, गार्ड सेल का जो अंदर वाला वॉल था वो मैंने हाईली थिकेंड बताया था, और बाहर वाला वॉल जो था वो पतला था। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद है बी, दैट इज द कंपेनियन सेल प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। नहीं, कंपेनियन सेल जो होता है उसकी जगह एल्ब्यूमिनस सेल प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सी है दैट इज द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज हाईली थिकेंड, हाँ ये वाला हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। और डी है ऑल ऑफ दिस, नहीं ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे और भी जो है वो इनकरेक्ट हमें देखने को मिला है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 21 है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स जो है, जब मैं आपको ये रूट हेयर और स्टेम हेयर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ट्राइकोम्स बताया था। तो ट्राइकोम्स था वो बेसिकली मल्टी सेलुलर था, ब्रांच था, सिक्रीटरी था, सॉफ्ट एंड स्टिफ था। उसके बाद इसको हम स्टेम हेयर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो ट्राइकोम्स के ऊपर बातें थी। तो ट्राइकोम्स जो होता है इसके लिए हमें करेक्ट पूछ रहा क्या क्या हो सकता है। इसको हम स्टेम हेयर कहते हैं, हाँ कहते हैं। मल्टी सेलुलर होता है, सही होता है। उसके बाद यहाँ पे डी दे रखा है नन, और सी दे रखा है बोथ ए एंड बी, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दैट इज पिक आउट द करेक्ट फंक्शन ऑफ द रूट हेयर। रूट हेयर जो था मैंने अभी स्टेम हेयर बताया, दैट इज द ट्राइकोम्स, और जो रूट हेयर है इसके बारे में हमें करेक्ट पूछ रहा है। तो क्या रूट हेयर मल्टी सेलर होता है? नहीं, मल्टी सेलर जो होता है वो स्टेम हेयर होता है, यानी कि ट्राइकोम्स, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यूनिसेलर, हाँ ये सही हो जाएगा। ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड ये जो होता है वो ट्राइकोम्स ही होता है, यानी कि स्टेम हेयर होता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद डी जो होता है वो सिक्रीटरी होगा, नहीं ये स्टेम हेयर ही होता है सिक्रीटरी, ये भी नहीं होगा। सिर्फ यूनिसेलर वाला पार्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है दैट इज द हाइपोडर्मिस ऑफ द मोनोकॉट स्टेम। जो मोनोकॉट का स्टेम था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डाइकॉट और मोनोकॉट का स्टेम जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग सेल से बनता है। ठीक है, तो पैरेनकाइमेटस होगा या फिर कॉलेनकाइमेटस होगा या स्क्लेरेनकाइमा का बनेगा। तो जो हमारा डाइकॉट स्टेम था उसके केस में कॉलेनकाइमा जो होती है उसकी हाइपोडर्मिस होती है, और जो मोनोकॉट स्टेम है उसके अंदर जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई क्या होती है, हाइपोडर्मिस होती है। तो मोनोकॉट के अंदर क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड टिश्यू इन द केस ऑफ लीफ। के अंदर कौन सा ग्राउंड टिश्यू होता है। तो मैंने आपको जब ये ग्राउंड टिश्यू वाला पोर्शन करवा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जो लीफ के अंदर ग्राउंड टिश्यू होता है बेसिकली वो मीजोफिल होता है। मीजोफिल जो होता है वही ग्राउंड टिश्यू की तरह एक्ट करता है इन द केस ऑफ लीफ, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट वगैरह देखने को मिलता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस वगैरह होती है। तो मीजोफिल हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 25 है दैट इज द ओपन वेस्कुलर बंडल इज शीन इन द केस ऑफ। किसके केस में जो होता है ओपन वेस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली जब मैं आपको ये बता रही थी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, तो मैंने आपको दो तरह का वेस्कुलर बंडल बताया था, दैट इज द ओपन वेस्कुलर बंडल और द क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। जो ओपन वेस्कुलर बंडल था उसमें बात था कि वहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट था।
तो कैम्बियम प्रेजेंट होने की वजह से ही वो ओपन वेस्कुलर था, क्योंकि वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन था, वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हमें बाद में जाके दिखेगी। इसलिए क्या है कि ओपन वेस्कुलर बंडल जो है वो हमें एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि डाइकॉट स्टेम जो होता है उसके केस में हमें ओपन वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, और जो क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होता है वो हमें मोनोकॉट्स के अंदर होता है देखने को मिलता है, और कैम्बियम वहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन वेस्कुलर जो बंडल्स होता है वो देखने को मिलता है हमें डाइकॉट स्टेम के केस में। ठीक है, तो ऑप्शन बी, हाँ बी सही हो जाएगा, डाइकॉट स्टेम वाला। उसके बाद हमारा है दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 26 विच इज़ स्टार्ची इंडोडर्मिस इज़ फाउंड इन। स्टार्ची इंडोडर्मिस हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तो जब मैं आपको बता रही थी स्टेम के बारे में, तब मैंने आपको डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम बताया था, जिसमें डाइकॉट स्टेम के अंदर मैंने आपको लिखा था वहाँ पे मैंने इंडोडर्मिस जो है उसकी जगह पे मैंने आपको बताया था स्टार्च सीथ। स्टार्च सीथ का मतलब है कि वहाँ पे जो है स्टार्च ग्रेन जो होता है उसका बना हुआ होता है एंडोडर्मिस। तो स्टार्ची एंडोडर्मिस जो होता है वो हमें देखने को मिलता है डाइकॉट स्टेम के अंदर। ठीक है, तो डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, रूट में नहीं होगा, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम। हाँ, डाइकॉट स्टेम वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन सी ये हमारा सही हो जाएगा। इसके केस में हमें स्टार्ची इंडोडर्मिस देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है दैट इज इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ लेसर नंबर ऑफ स्टोमेटा इज फाउंड ऑन। जब मैं आपको डॉर्सी वेंट्रल लीफ बता रही थी, जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ था वो हमारा था डाइकॉट लीफ के केस में। डाइकॉट लीफ जो था उसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहा था हमने, और जो डाइकॉट लीफ था उसका दो सरफेस था। मैंने आपको मतलब लीफ का, किसी भी लीफ का दो सरफेस होता है, एक एडेक्सियल सरफेस होता है, एक एबैक्सियल सरफेस होता है। जो एडेक्सियल सरफेस होता है बेसिकली ऊपर वाला सरफेस होता है, अपर सरफेस, और जो एबैक्सियल सरफेस होता है वो नीचे वाला सरफेस होता है। तो मैंने डाइकॉट लीफ के अंदर जो है लेसर नंबर ऑफ स्टोमेटा वाला पार्ट जो है वो एडेक्सियल सरफेस के लिए कहा था। जो ऊपर वाला सरफेस होता है यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ स्टोमेटा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो होता है इसके केस में लेसर नंबर ऑफ स्टोमेटा कहाँ देखने को मिलेगा? ऊपर वाले एक सरफेस यानी कि एडेक्सियल सरफेस पे। लोअर सरफेस पे नहीं, एबैक्सियल इसी को कहते हैं लोअर को ही। मिड रिब पे नहीं, एबैक्सियल सरफेस, एडेक्सियल सरफेस जो होता है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है दैट इज दी क्वेश्चन नंबर 28 विच इज़ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मिजोफिल इज सीन इन। कहाँ पे जो है दो डिफरेंट टाइप की मिजोफिल हमें देखने को मिलती है? तो दो डिफरेंट टाइप की जो मिजोफिल जो होता है वो पैरेनकाइमेटस होता है, और यहाँ पे दो तरह का पैरेनकाइमा हमें देखने को मिलता है। बेसिकली डाइकॉट लीफ जो होता है उसके केस में हमें दो तरह का पैरेनकाइमेटस मिजोफिल देखने को मिलता है, दैट इज़ द स्पंजी पैरेनकाइमा, और एक और है दैट इज़ द एलिशेड पैरेनकाइमा। तो दो तरह का, अलग अलग तरह का जो होता है वो हमें पैरेनकाइमा देखने को मिलता है इन द केस ऑफ डाइकॉट लीफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। दैट इज ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और डाइकॉट लीफ। ठीक है, तो ये टोटल 28 क्वेश्चन थी, और आई होप आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व किए होंगे, और नहीं किए हैं तो आप दोबारा से लेक्चर को देख के आप फिर से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। और जैसा कि आपको पता है कि मैं जितने भी क्वेश्चन करवाई हूँ उससे रिलेटेड मैं टॉपिक्स भी उसका करवाई हूँ, तो आपको टॉपिक भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा इसके साथ साथ। और अगर आपको सारे हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे और इसके बाद जो होगा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो प्लांट फिजियोलॉजी, वो स्टार्ट होने वाला है, बॉटनी का ही सेक्शन। और उसके बाद टोटल 3 चैप्टर है बॉटनी का, 11th का बचा हुआ, वो कंप्लीट होने के बाद 11th का बॉटनी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जूलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की PYQs एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।